everyone. Today our topic is void agreements. So according to section 2G of the Indian Contract Act 1872, an agreement not enforceable by law is said to be void. जो भी agreements जो law के द्वारा enforceable नहीं होते हैं उसको हम void मानते हैं. जैसे कि जो void agreements होते हैं उनको हम valid नहीं मानते, वो इन्फोर्स नहीं किए जाते हैं बाय द लॉ. एंड जो वॉइड एग्रीमेंट होते हैं इसका कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं होता. फ्रॉम द बिगनिंग भी हो सकता है या बाद में चल के भी हो सकता है. फ्रॉम द बिगनिंग मतलब कि हो सकता है कि वो जो एग्रीमेंट है वो स्टार्टिंग से ही वॉइड है, बट हो सकता है ये भी हो सकता है कि वो पहले तो वैलिड था बट बाद में जाके वो वॉइड हो गया है. अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं. एक जो ए है वो एक प्रोहिबिटेड ड्रग को सेल करने के लिए एग्री किया है उसने बी को, बट ये एग्रीमेंट अगर हम बात करें तो ये स्टार्टिंग से ही वॉइड है. बिकॉज ये स्टार्टिंग से वॉइड कैसे कि कोई भी प्रोहिबिटेड ड्रग में आप डील नहीं कर सकते. ये अनलॉफुल एक्टिविटी है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है. नेक्स्ट इज द फीचर्स ऑफ वॉइड एग्रीमेंट्स. फर्स्ट वन इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ. जो वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं वो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं होते. जैसे कि हमने इसकी डेफिनेशन में भी बात की कि वॉइड एग्रीमेंट वो होते हैं जो इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं लॉ के द्वारा. सो अगर कोई पार्टी के बीच में कोई एग्रीमेंट करते हैं वो किसी चीज़ को लेके, तो वो अगर वो वॉइड एग्रीमेंट है, अगर वो जैसे ड्रग्स को लेके है, तो वो पार्टी स्यू नहीं कर सकती एक दूसरे को या कोर्ट नहीं जा सकती हैं वो, और जो कोर्ट है उनको कोई भी रेमेडी जो प्रोवाइड नहीं करेगी अगर उन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट भी हो जाता है. कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि जैसे स्मगलिंग के लिए वो एग्री की थी दोनों पार्टीज कि ए ने उसको ड्रग प्रोवाइड करना था, बट ए ने उसको ड्रग प्रोवाइड कर दिया बट बी ने उसको पेमेंट नहीं की, तो बी अब कोर्ट के पास नहीं जा सकता है कि उसने मेरी पेमेंट नहीं की इसके लिए कि वो कोर्ट के पास जाए. बिकॉज कोर्ट की निगाह में तो वो इन्फोर्सेबल है ही नहीं, वो एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता. सेकेंड इज क्रिएट नो लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन. तो सेकंड क्या है कि कोई भी जो वॉइड एग्रीमेंट होता है वो कोई भी लीगल राइट या ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता. अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की या एग्रीमेंट की बात करें तो उसमें क्या था कि वो लीगल राइट की एक पर्सन के पास कुछ राइट्स होते थे एंड सेकंड पर्सन के पास कुछ ड्यूटीज़ या ऑब्लिगेशन होती थी. ठीक है कि एक उसको गुड्स प्रोवाइड करेगा, दूसरा उसकी पेमेंट करेगा. बट इसमें अगर हम बात करें ये कोई भी लीगल राइट या ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता है. अगर जैसे एग्जांपल के साथ बात करते हैं कि सेम एग्जांपल कि अगर ए ने गुड्स प्रोवाइड करनी थी, ड्रग्स प्रोवाइड करने थे बी को, बट जो ए है ना उसके पास बी के पास राइट है कि वो अगर ए डिनाई कर देता है कि वो कोर्ट के पास नहीं जा पाएगा, एंड उसकी भी कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है ए की भी कि वो उसको ड्रग्स प्रोवाइड करेगा ही करेगा. थर्ड इज वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग और बिकम वॉइड लेटर. जो ये वॉइड एग्रीमेंट होते हैं ये कई बार स्टार्टिंग से ही वॉइड होते हैं, बट सम टाइम क्या होता है कि ये पहले तो वैलिड होते हैं बट बाद में चल जाके वॉइड डिक्लेयर हो जाते हैं. जैसे वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग में अगर हम बात करें कि कोई माइनर है, माइनर कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट कर रहा है किसी पर्सन के साथ, तो वो तो स्टार्टिंग से ही वॉइड है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो माइनर है वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं कर सकता. जैसे बिकम वॉइड लेटर, उसमें क्या है कि अगर कोई पर्सन है उसने ए पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है या एग्रीमेंट किया है कि जो वो हॉर्स जो है वाइट कलर का हॉर्स या कोई भी हॉर्स वो बाय करेगा उससे. सो अब जो ए पर्सन है उसने उसको हॉर्स प्रोवाइड करवाना था या सेल करना था, बट हॉर्स की डिलीवरी के पहले ही हॉर्स की जो है वो डेथ हो जाती है. तो अब इसमें क्या है वो इम्पॉसिबल हो जाता है. अगर डेथ ही होगी तो वो कैसे जो सेल कर पाएगा अब बी को. तो यहाँ पे जो है वो वॉइड हो गया बाद में जाके जो एग्रीमेंट था. क्यों वॉइड हो गया? बिकॉज इम्पॉसिबल एक्शन हो गया कि जो परफॉर्मेंस थी वो क्या होगी, इम्पॉसिबल है, वो नहीं डिलीवर कर सकता क्योंकि हॉर्स की डेथ हो गई है. फोर्थ वन इज नो लीगल रेमेडी इज अवेलेबल. अब इसमें कोई भी लीगल रेमेडी अवेलेबल नहीं होती वॉइड एग्रीमेंट में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीमेंट है वो पहले से ही क्या है, वॉइड है. अगर कोई कोर्ट के पास जाता भी है तो कोर्ट उसको कोई भी रेमेडियल
मेजर्स जो है वो प्रोवाइड नहीं करेगी, कोई भी रेमेडी नहीं देगी अगर किसी का कोई डैमेज होता है। फॉर एग्जांपल किसी ने ए ने उसको बी को 20,000 रुपीज़ दे दिए किसी क्राइम को करने के लिए। सो अगर ए ने बी ने वो क्राइम कर दिया है, अब ए मना कर रहा है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, तो बी कोर्ट के पास नहीं जा सकता। अगर जाएगा भी तो वो कोर्ट उसको कोई भी रेमेडी प्रोवाइड नहीं करेगा, कोई भी लीगल रेमेडी प्रोवाइड नहीं की जा सकती उसको। फिफ्थ वन इज कंसीडर नॉन एग्जिस्टेंस इन द आईज ऑफ लॉ। सो जो ये वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं ये ऐसे माना जाता है कि कभी एग्जिस्ट करते ही नहीं थे लॉ की निगाह में। जैसे कि ए पार्टी है, उसने कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी, उसको विदाउट अथॉरिटीज परमिशन उसको सेल करने के बारे में सोचा है, मतलब या सेल कर दिया है, तो यहाँ पे वो जो है वो लॉ की निगाह में वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, मतलब उसके पास कोई राइट ही नहीं है के पास, वो सेल कर ही नहीं सकता जो प्रॉपर्टी है। सो यहाँ पे वो जो है इसको नॉन एग्जिस्टेंस माना जाएगा इन द आइज ऑफ लॉ।